दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने भरत तिवारी को गोली मारी थी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। भरत तिवारी एनकाउंटर केस, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर नहीं ये हत्या है। इस मामले में पिछले दिनों भरत तिवारी के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। भरत तिवारी इनकाउंटर केस में जो एसटीएफ का जवान जिसने गोली चलाई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है जिसने गोली चलाई थी भरत तिवारी पर। अक्षय कुमार जो है, जिस पर भरत तिवारी की मां आशा देवी ने हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच के दौरान सामने आए फैक्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आज अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? हम ये कहल चाहतनी कि पहला गोली हमारा लड़का के इहे मरले रहलन अक्षय कुमार। हमारा मुख्यमंत्री जी पर थी विश्वास बा और लोग के गिरफ्तारी होके के चाहिए। हमारा इंसाफ मुख्यमंत्री जी कहले बानी कि इंसाफ साथ मिली, जरूर मिली। हमारा विश्वास बा हम लोग के गिरफ्तार जल्दी से जल्दी होके के चाहिए। हम लोग के फांसी और लोगों का भी नाम है, तो उनकी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? हनियों लोग के होके के चाहिए। हम चाहता नहीं कि हनियों लोग के जल्द से जल्द एसटीएम के जल्द से जल्द इनको होके के चाहिए। काहे कि हमारा लड़का इनको नाम लेते रहे एसटीएमओ के कि इनकरे हाथ बा मरवावे में लड़का के। हमारा इसमें डीएसपी साहब का भी नाम आ रहा था। हाँ, तो डीएसपी साहब मरले बड़न यही में मलकार बड़न, एमें राजेश मलकार, एमें राजेश शर्मा बड़न, और दरोगा बड़न, छोटा दरोगा, एगो जगदीशपुर के दरोगा बड़न मंडल। ना लोग बा जे बा जेकर जेकर हाथ बा उन लोग के फांसी के चाहिए। जे मरले बा ओकरा फांसी के चाहिए। आपको संतुष्टि है इसमें? हाँ, जो फर्स्ट गिरफ्तारी हुई है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम खुशी मिलल कि पहला गोली अक्षय मरले रहे हैं, उनकर गिरफ्तारी हो गई। हमारा उतना खुशी बा। मुख्यमंत्री जी पर हमारा विश्वास बा। हमारा यह चाहत रहे जल्द से जल्द गिरफ्तारी होको और सब के होको। ओके, आज भरत तिवारी केस में आज पहली गिरफ्तारी हो गई है एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार की। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो बहुत खुशी की बात है। ये तो सरकार जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बोले थे, ये तो सत्य दिखाई पड़ रहा है। वो तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, वही पहला गोली मारा था ना। अब वही ना बताएगा किसी किसी का हुआ, अब तो सब भेद वही खोलेगा। और ये जो हमको न्याय के लिए बोले थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, तो अब तो दिखाई पड़ रहा है। अब तो आज होगा, कल को एसडीपीओ को होगा, परसों एसडीएम को होगा। इसी तरह सब लोग से तो गिरफ्तारी होगा। हमें तो पूरा विश्वास है। सरकार पे आपको भरोसा है? हाँ, तो लीजिए, सरकार पे भरोसा नहीं है, अब तो स्टार्ट हो गया ना। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री जो बोले थे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं और न्याय मिलेगा आपको, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजाई होगा। अब तो जो कहे थे वो तो अपना वादा निभा रहे हैं। हाँ, ये तो हमको विश्वास अब धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है। आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले गोली अक्षय कुमार ने मारी थी, जिसके बाद मौके पर उसे 3 और गोलियां मारी गई। एनकाउंटर की जांच के दौरान एसटीएफ जवान अक्षय कुमार भागते चल रहा था। कई बार बुलाने के बाद भी अक्षय कुमार पूछताछ के लिए नहीं आया। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं सर्विलांस के आधार पर उसे पकड़ा है। तो अक्षय कुमार ने पहली गोली चलाई थी भरत तिवारी पर और इसे खोजा जा रहा था। जांच के दौरान वो हाजिर नहीं हो रहा था। तो ऐसे में अब जो है अक्षय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी के परिवार की मुलाकात हुई थी और
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि सरकार पूरा न्याय दिलाएगी। तो सरकार ने उसके बाद बड़ा फैसला भी लिया था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब परिवार की मुलाकात के बाद। तो 24 जुलाई को भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने भावुक परिजनों को ढांढस बंधाया और साफ कहा कि सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों से मुलाकात के बाद सरकार ने 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई के तहत जगदीशपुर के एसडीओ सुजीत कुमार को उनके पद से हटाकर सचिवालय में भेज दिया गया और भरत के परिजनों ने सुजीत कुमार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। फिलहाल उन्हें कोई नया पद नहीं दिया गया है, यानी सचिवालय में हाजिर कर दिया गया और उसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में उन्हें योगदान देने को कहा गया। और दूसरी जो कार्रवाई हुई कि एसडीपीओ राजेश कुमार, जिन्हें पद से तो हटा दिया गया था इनकाउंटर के बाद, और उन्हें मद्य निषेध विभाग में तैनात कर दिया गया था, जिसका काफ़ी विरोध हो रहा था, भारी आक्रोश था परिजनों में। इसे उस बाद में कार्रवाई करते हुए सरकार ने उन्हें वहां से हटा दिया और पुलिस मुख्यालय भेज दिया। राजेश कुमार भी अब अगले पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, यानी पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी कार्रवाई अभी जो हुई है, जो एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने जो गोली चलाई थी भरत तिवारी पर, पहली गोली उसने चलाई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद जो ये मामला अब नया मोड़ पकड़ लिया है जिसने, क्योंकि जिस तरह से पुलिस इसे इनकाउंटर बता रही थी, लेकिन अब पुलिस के ही एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है, तो समझा जा सकता है इसकी न्यायिक जांच चल रही है और माना जा रहा है कि आगे की जांच में इस चर्चित एनकाउंटर से जुड़े कई और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मामले में शामिल अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है और माना जा रहा है कि आगे की जांच में इस चर्चित एनकाउंटर से जुड़े कई और महत्वपूर्ण जो है तथ्य सामने आ सकते हैं। और सरकार पर जो सवाल उठे थे, दरअसल जब ये प्रकरण हुआ था उस वक्त का जो फेसबुक लाइव का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, बावजूद उसके उसे गोली मारी गई, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया, लोगों ने आरोप लगाया। वीडियो के आधार पर जो बातें निकल कर सामने आई, भरत तिवारी के बारे में कहा गया कि 28 साल का जो भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी, शूटर या गैंग का सरगना नहीं था, उस पर पहले से कोई हत्या, लूट, डकैती का कोई मामला नहीं था और वह बाढ़, कटाव और विस्थापन जैसे मुद्दों पर जो है आवाज़ उठा रहा था उनकी, और सोशल एक्टिविस्ट था और अफसरों के सामने जो है उनकी मांग को वो पुरजोर तरीके से रख रहा था। और फेसबुक लाइव में जो वो सरेंडर किया उसने, और उसके बाद उसे गोली मारी गई और उसकी मौत हो गई, उसके बाद ही ये सवाल खड़े हुए। भरत ने पुलिस पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की, जो पुलिस की थ्योरी थी, इसलिए आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। यह पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुका है। भरत तिवारी ने जब सरेंडर कर दिया था उसके बाद उसे गोली मारी गई, जैसा कि बात निकलकर सामने आई, परिजन भी बार बार कह रहे थे। और अब अक्षय कुमार जो एसटीएफ का जवान है उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी अब इस दिशा में और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है सरकार ने। पुलिस ने जांच जो है अब आगे बढ़ी है और अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में और कौन सी बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।